हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो मैंने कल ही शूट की थी, लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि कल का मेरा 3-4 घंटा मंदिर की सफाई में लग गया था। तो मंदिर को मैं साफ़ करते टाइम सबसे पहले तो उसका जो भी सामान होता है और मूर्तियाँ वगैरह सब पहले मैं बाहर निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से उसकी सब धूल मिट्टी हटाती हूँ। फिर उसके बाद स्क्रबर और साबुन लेकर उसको अच्छे से रगड़ देती हूँ। जैसे उसमें कुछ चिकनाई वगैरह, कभी कभी घी और ये तेल वगैरह कुछ गिर जाता है, और क्या कहते हैं कि सिंदूर विंदूर लग जाता है, तो उस स्क्रबर से साफ़ करने से वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं स्क्रबर और साबुन का यूज़ करती हूँ और अच्छे से उसको साफ़ करके फिर एक गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ कि अच्छे से साबुन वाबुन सब क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेकर उसको अच्छे से रगड़ के पोंछ देती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ बिछाने वाला कागज़ डाल देती हूँ। हमारे यहाँ ये कागज़ जो है मंदिर में डालने वाला, इसको अबरी बोलते हैं, तो दुकानों में हम लोग यहीं बोल कर लेते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी सारी मूर्तियाँ साफ़ करने की। तो मैंने एक साफ़ टूथब्रश ले लिया था, तो उसकी हेल्प से मैं मूर्तियाँ साफ़ कर रही थी, क्योंकि मूर्तियों के जो डिज़ाइन बने होते हैं भगवान के उसमें मूर्तियों में, तो वो ऐसे कपड़े से साफ़ नहीं होता। तो मैं ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से धूल मिट्टी साफ़ कर रही थी। और मम्मी सिंदूर विंदूर भी लगा देती हैं, तो वो भी ब्रश से जब साफ़ करो तो वो भी साफ़ हो जाता है अच्छे से 2 पानियों से। मतलब फिर उसको मैं साफ़ धो देती थी, तो वो अच्छे से सारा सब कुछ क्लीन हो जाता था। तो इसी तरीके से मैंने सारी मूर्तियाँ साफ़ की। और जो मूर्तियाँ मुझे लग रहा था कि हाँ केवल कपड़े से ही साफ़ करने से साफ़ हो जाएंगी, तो उनको मैंने कपड़े से भी साफ़ किया और अच्छे से सारा सब कुछ साफ़ करके फिर उसके बाद बारी बारी से अलमारी तो मतलब पोंछ वोछ के अब पूरा अबरी डाल के पहले से मैं तैयार कर देती हूँ। बस फिर मूर्तियाँ रह जाती हैं साफ़ करने के लिए। फिर मूर्तियों को बारी बारी से अच्छे से धो के साफ़ करके रख देती हूँ सूखने के लिए। जब वो थोड़ा सा सूख जाते हैं, उसमें पानी वानी सब अच्छे से वो हो जाता है, ठीक सूख जाता है, फिर उसके बाद ही मैं मूर्तियाँ रखती हूँ। क्योंकि वो जो अबरी होती है वो कागज़ के वो होते हैं सारे, तो इससे अगर थोड़ा सा भी अगर मूर्तियों में पानी कुछ रह जाता है तो वो उनका फिर तुरंत गीली होकर वो फटने लगती हैं। तो इस वजह से थोड़े टाइम के लिए मैं मूर्तियों को सुखाती हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है सबसे नीचे वाले पार्ट की। तो यहाँ पे मम्मी तेल की एक बॉटल और घी वगैरह सब रखती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिकनाई सी जम जाती है, तो इस पार्ट को तो बहुत ही ज़्यादा रगड़ के पूरा साफ़ करना पड़ा। और इसको फिर उसके बाद मैंने अच्छे से स्क्रबर से रगड़ के साफ़ किया। और यहाँ नीचे वाले पार्ट में मैं हमेशा ही पॉलीथीन यूज़ करती हूँ, पॉलीथीन ही बिछाती हूँ, क्योंकि वो अबरी जो होती है वो कागज़ की होती है, तो वो यहाँ पे सीलन भी रहती है, तो इस वजह से वो तुरंत ही फट जाती कुछ ही टाइम में। तो इस वजह से मैं हमेशा ही पॉलीथीन का यूज़ करती हूँ। और पॉलीथीन लगा के उसको टेप वेप से अच्छे से चिपकाना पड़ता है, क्योंकि फिर जो तेल वेल की बोतल रखी जाती है। और हाँ, ये जो तेल की बोतल है यहाँ पे मम्मी इसलिए रखती हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेली ही शमी के पेड़ में शनिदेव के नाम से मम्मी दिया जलाती हैं। तो इस वजह से एक तेल की बोतल साफ़ पहले ही, मतलब अगर घर में तेल आता है तो सबसे पहले तेल की बोतल अलग एक भर के रख लेती हैं। और ये है हमारे मंदिर का फाइनल लुक्स। सारा सामान मैंने अच्छे से यहाँ पे रख दिया था। और ये है सबसे नीचे वाला पार्ट जहाँ पे मैंने पॉलीथीन बिछाई थी। सारा सामान जो घी भी होता है और तेल वेल की बोतल और भी एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो हम सब नीचे ही रखते हैं, तो नीचे रख दिया था मैंने। और ये है हमारे भगवान, ये श्री कृष्ण भगवान और राधा जी। और ये इधर इन्हीं के साइड में ही ये शिव जी, माँ पार्वती और गणेश जी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, बहुत सारी जगह शेयर भी करिएगा।
और आज है जन्माष्टमी का त्यौहार, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ